Hello everyone, hi, welcome back to Edunation. Once again I am here with new lecture और ये चैप्टर थर्ड का लेक्चर नंबर 5 है। ये पांचवा लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल और नॉन मेटल। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग को भी हम लोग पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं उसको पढ़ना है। तो चलिए लेक्चर को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इन दोनों टॉपिक क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो टॉपिक पे सबसे ध्यान दे रहे हैं, लिखा है यहाँ पे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। एक सिंपल सा बात याद रखना है कि मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनता है वो आयोनिक कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहाँ पे लिखते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे एक Na एक मेटल है, Na क्या है, एक मेटल है, और इसका रिएक्शन हम लोग अगर Cl के साथ कराते हैं, ये मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। अभी आपको बता देते हैं, मेटल जब जाता है ये पॉजिटिव आयन बनाता है और ये नेगेटिव आयन बनाता है। मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन जब भी होगा तो सबसे पहले आयंस का फॉर्मेशन होता है, और आयंस के फॉर्मेशन से जो कंपाउंड बनेगा, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड आपके पास बनेगा उसका नाम है NaCl। NaCl कैसे बना, तो सोडियम जब रिएक्शन में जाएगा क्लोरीन के साथ तो सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। आयन क्या, उसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं, और पहले चैप्टर में भी केमिस्ट्री का इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयन बनने से बना है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो क्या लिखा, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, इस केस में जो कंपाउंड बनेगा उसको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है आयोनिक कंपाउंड, तो जब कंपाउंड बनेगा वहां पे आयन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्या लिखेंगे आयोनिक कंपाउंड का, यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख दीजिए, कंपाउंड फॉर्म्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयन के फॉर्मेशन से जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा लेक्चर को, देखते रहिए, थोड़ी देर में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कैसे, तो जैसे सोडियम एक आयन बनाया, क्लोरीन एक आयन बनाया, कोई और अगर हम लोग मेटल ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं हम लोग लेते हैं कैल्शियम। क्या ले लिए, कैल्शियम, और यहाँ पे ले लिए ऑक्सीजन। क्या ले ली, ऑक्सीजन। सपोज करते हैं, अब देखिए कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कैल्शियम के पास यहाँ पे 2 चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा प्लस चार्ज आता है, इसके पास आएगा, इसके पास -2। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज है, इसको बोला था आयन। अब ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पे बनेगा CaO। इस कंपाउंड को बोला जाएगा आयोनिक कंपाउंड। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये बात। अगर और कोई एग्जांपल आप देखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास पोटेशियम है, ठीक है। इस पोटेशियम का रिएक्शन अगर करेंगे ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोग को पता है कि पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, ये +1 चार्ज बनाएगा, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 होता है। तो 2 चार्ज को खत्म करने के लिए एक और पोटेशियम चाहिए। अभी समझा देंगे आपको ये अच्छे से। ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, क्या बना लेगा, ये K2O बना लेगा। तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड मतलब जहां पे कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बनने से पहले आयंस का फॉर्मेशन होगा, ऐसे कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आयंस क्यों बनता है, या कोई एलिमेंट रिएक्शन क्यों करता है, उसको समझने के पहले इस चार्ट को देखिए। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा जो आपके पास गैस दिया हुआ है, ये सारे नोबेल गैस। कौन कौन से नोबेल गैस होते हैं, नाम देख लीजिए आप। नोबेल गैस में आपका हीलियम है,
नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। ठीक है, तो एक ऑक्टेट रूल होता है। कौन सा रूल होता है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो स्टेबल हो जाता है। हीलियम को छोड़ के, हीलियम के पास तो एक ही ऑर्बिट होता है। हीलियम का यहाँ पे मान लो मेरे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो हीलियम के पास एक ही सेल होगा, के सेल। हीलियम के पास के सेल, तो इस के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, तो पहला ऑर्बिट इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है। तो जो भी जिसका भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसे हीलियम का देखते हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, नियोन का देखें, लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन का देखें, लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन है। क्रिप्टन का देखें, लास्ट ऑर्बिट पे 8 है। सबके लास्ट ऑर्बिट पे 8-8 है, मतलब सबका लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। ये सारे जो एलिमेंट है, ये सारे जो नोबेल गैस है, इसके लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि नोबेल है, स्टेबल है ये। अब कोई भी एलिमेंट जो जिसके पास रहेगा वो उसके तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। जो एलिमेंट जिस इनर्ट गैस के पास या जिस नोबेल गैस के पास रहेगा वो उसी इनर्ट गैस के तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। आगे आपको समझाते हैं इसको, देखिए ध्यान से। काउज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्यों हुआ, समझो केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं मेरे पास सोडियम है, सोडियम यहाँ पे लिख लिया, SODIUM, ये सोडियम है आपके पास। सोडियम का अगर देखें हम लोग, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, दूसरे ऑर्बिट पे कितना लगता है? 1 इलेक्ट्रॉन लगता है, और लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन सोडियम किसके आसपास है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 10 के आसपास नियोन के जैसा बनना चाहेगा। सोडियम किसके जैसा बनना चाहेगा? नियोन के जैसा बनना चाहेगा। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम को लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम जब रिएक्शन में जाएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अगर सोडियम ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, सोडियम अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब सोडियम के पास जो बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से चला गया। तो सोडियम में यहाँ क्या बन जाएगा? एक प्लस चार्ज आया कि नहीं आया? ये 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट पे पुराने के लिए क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, यहां से बना ये आयन। तो कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग क्यों करता है, रिएक्शन क्यों करता है? सिंपल सा रीजन है, वो अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करके ला सकता है या 8 इलेक्ट्रॉन लूज करके ला सकता है। कैसे? अगर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात हम लोग करें तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो यहाँ पे अगर देखें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे, बाकी बचा लास्ट ऑर्बिट पे चला जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8। अब इसको लास्ट ऑर्बिट पे क्या चाहिए? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा? किसी से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर लेगा, ये ले लेगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2, 6 पहले से था, 2 और लेके आया तो 2 और 8 हो गया। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि पहले 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 10, तो 2 निगेटिव चार्ज बढ़ गया यहाँ पे। तो ये ऑक्सीजन जो रिएक्शन किया, अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिएक्शन किया, तो वही लिखा है केमिकल बॉन्डिंग का क्या काउज है। केमिकल बॉन्डिंग भी आपको समझाएंगे और ये होता क्यों है वो भी समझा रहे हैं। तो सिंपल सा रीजन है, अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, एक एलिमेंट दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, अटैच होता है। सिंपल सा रीजन है, अपने लास्ट ऑर्बिट पे वो 8 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना चाहता है, ये नोबेल गैस के जैसा होना चाहता है। यहाँ पे जो आपको लिखा है, ये जो जिस नोबेल गैस के पास रहेगा उसके तरह होना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे, काउज ऑफ chemical bonding. The atoms combine with one another to achieve the inert gas electronic arrangement and become more stable. कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग करता है, इनर्ट गैस जो होता है, ये जो 8 आपको लिखा है, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सारे नोबेल गैस, उसके तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है। एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम क्या करता है, अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन लेके किसी ना किसी इनर्ट गैस की तरह बनना चाहता है। जैसे देखें, एक इनर्ट गैस है हीलियम, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक इनर्ट गैस है हीलियम,
हीलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम के आसपास जो भी एलिमेंट्स हैं वो हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, यहाँ पे लिख ले Li, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो क्या लिखेंगे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑर्बिट पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, लास्ट ऑर्बिट पे चला गया। लिथियम अपना लास्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, ये हीलियम की तरह बनना चाहे, हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी रिएक्शन में जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, किसी को दे देगा। यानी कि ये लिथियम जब रिएक्शन में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे देगा। ये रिएक्शन में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे देगा, अब हीलियम के पास एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, Li+ हो जाएगा। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर आपको हम दिखाएं, एक इनर्ट गैस है नियोन, नियोन इसका एटॉमिक नंबर है 10, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, देख लीजिए यहां से, यहाँ पे है नियोन, इसका एटॉमिक नंबर है 10। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो KCl LCl, पहले में 2 दूसरे में 8। अब नियोन के आसपास जो भी एलिमेंट है, नियोन के आसपास जो भी एलिमेंट है वो नियोन के तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, इसीलिए वो रिएक्शन में जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट है सोडियम, सोडियम नियोन के आसपास है, क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब अगर हम लोग सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो पहले में 2 लिखेंगे, दूसरे में 8 लिखेंगे, और लास्ट में कहा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 8 है, तो इतना ही लेना चाहेगा। जैसे सोडियम को आप रिएक्शन में भेजेंगे, जैसे सोडियम रिएक्शन में जाएगा तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे देगा यहाँ पे बचेगा 2 और 8 बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन किसी को वो दे देगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक निगेटिव चार्ज घट जाएगा, एक निगेटिव चार्ज घटेगा तो पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ जाएगा, ये Na+ बना लेगा। Na+ बना के क्या करेगा, अब देखिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें आप, यहाँ पे 2 8 1 है, सॉरी यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा 2 और 8। अब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है कि नहीं, तो जैसे रिएक्शन में गया क्या किया, वो नियोन की तरह बनना चाहिए। इसी तरह से एक और एलिमेंट है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे इसको दो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, Na बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, वो लूज कर देगा, Na+1 इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा प्लस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो नियोन के आसपास जो भी एलिमेंट है वो नियोन की तरह बनना चाहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीशियम को ले लेते हैं, ये जो मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये मैग्नीशियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, एटॉमिक नंबर 12, तो 2 और इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसके पास है, तो मैग्नीशियम है नियोन के पास, तो नियोन जैसा लास्ट इलेक्ट्रॉन फेंकना चाहेगा, ये मैग्नीशियम रिएक्शन में गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को, जिसके साथ रिएक्शन करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे 2 चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो समझ में आया बात, कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, तो अपने लास्ट ऑर्बिट पे वो 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। चलिए यहाँ पे अब क्या लिखा, एटम्स इनर्ट गैस की तरह बनेगा, कैसे कैसे बन सकता है, 3 तरीके से बन सकता है। एटम्स कैन अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन 3 वेज, कैसे कैसे बन सकता है, तो 3 तरीका है, बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 मेटल नॉन मेटल में हमको पढ़ना, इस चैप्टर में पढ़ना, और ये वाला शेयरिंग वाला पार्ट ये हमारा जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत ज्यादा इसका यूज है। तीनों के बारे में समझते कैसे कैसे कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। कैसे करेगा देखिए ध्यान से, सबसे पहला वाला नंबर, चलिए इसको 1 नंबर मान दिए, इसको 2 मान दिए, इसको 3। तो जब भी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा,
इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पे आपके पास बनेगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इस केस में बनेगा नेगेटिव आयन, ठीक है। और शेयरिंग में आपको देखना पड़ेगा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो ये दोनों आसान इसको अच्छे से करते हैं। पहला केस देख लेते हैं 1 नंबर में कैसे होता है। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे सोडियम है, सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे सोडियम को 8 अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाना, इसका मतलब लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन को इसको लूज करना पड़ेगा। यहाँ पे सोडियम जाएगा रिएक्शन में Na प्लस क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम के पास प्लस चार्ज आ गया। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें तो 2 8 बच जाएगा। अब देखिए इनर्ट गैस की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे बनाया, तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। एक और एलिमेंट को देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर मेरे पास एक एलिमेंट एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये एल्युमिनियम बनना चाहेगा नियोन की तरह, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये। तो जैसे रिएक्शन में जाएगा Al 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 2 बचेगा और 8 बचेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया। ये क्या किया, लूज कर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया इनर्ट गैस की तरफ, और इसमें 3 प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पे जो नोबेल गैस हुआ है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब गेन देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन वाला देखिए, तो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट ऑर्बिट पे लाता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो रिएक्शन में जैसे जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ये, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया किसी से, ये क्या करेंगे, गेन, किसी से ये गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा Cl माइनस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 7, पहले से था 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया 8 हो गया। तो देखिए लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन है। रिएक्शन में अगर ये जाएगा तो किसी का 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो किसी से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो 2 नेगेटिव चार्ज लेके आ जाएगा, ये 2 नेगेटिव चार्ज लेके आया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 6 पहले से था, 2 किसी और से लिया तो 8 हो जाएगा। देखिए लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया। तो इस तरह से एटम्स क्या करते, अपने लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन लेके इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। 2 तरीका आपको डिस्कस कर दिया। एक और तरीका है भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा समझा देते। देखिए शेयरिंग से कैसे होता है, यहाँ पे बाय लूजिंग, यहाँ पे गेनिंग। अब शेयरिंग में देखिए कैसे होता है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग कैसे होगा, तो शेयरिंग आप देखेंगे अगर, देखिए ये 2 नॉन मेटल जब रिएक्शन करता है तब वहां पे जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाता है, बॉन्ड बनाता है या अपना ऑक्टेट पूरा करता है, वो शेयरिंग करके करता है। कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब ये ऑक्सीजन चले गया किसी नॉन मेटल के पास, मान लेते हैं कौन सा नॉन मेटल के पास गया, तो सर जी ये हाइड्रोजन के पास चला गया, हाइड्रोजन की बस्ती में जाके घुस गया। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इधर भी कोई हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन को लास्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, क्योंकि एक ही इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही सेल इसके पास है, सिर्फ K सेल। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या कहेगा कि तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन किसके तरह बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो हाइड्रोजन का एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो गया, हीलियम की तरह हो गया। फिर ऑक्सीजन देख रहा, अगर हम इससे लेंगे तो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन ही पूरा हो रहा है। तो एक और हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम भी मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, पहचान ले लो, क्या ले लो, पहचान। ये भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह कर लिया। अब ऑक्सीजन क्या कहेगा, तुम लोग तो बाबू पूरा हो,
अब तुम लोग हमको भी दो। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इन सब से क्या करे, जिसको जिसको दिया तो उसका भी इलेक्ट्रॉन को पहचान ले इस तरह से। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए भी काम कर रहा है और हाइड्रोजन के लिए कर रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए भी काम कर रहा है और हाइड्रोजन के लिए भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे अपना ये डुएट पूरा किया, ऑक्टेट पूरा किया। कैसे पूरा किया, तो शेयर करके। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का यूज दोनों कर रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, किसी से पूरा ले नहीं रहा है ना, एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ऑक्सीजन था, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे एक लाइन खींचते जिसको बॉन्ड बोला जाता है, यहाँ पे एक लाइन खींचते जिसको बॉन्ड बोला है। इस तरह से शेयरिंग करते। इसी तरह से मान लेते हैं हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन तो लास्ट ऑर्बिट पे दो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, डुएट पूरा करना चाहता है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दोनों आपस में बात करेगा, क्या कहेगा कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर अपना काम चला लो। अपना इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा ये वाला हाइड्रोजन, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया, हीलियम की तरह बन गया। अब ये क्या कहेगा, तुम्हारा काम चल रहा है, अब तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन हमको दो। ये भी इसका इलेक्ट्रॉन लेके काम चला। इसलिए हाइड्रोजन जब भी आपको मिलेगा इस तरह से मिलेगा, दो हाइड्रोजन एक साथ मिलेगा। हाइड्रोजन अकेला कभी नहीं मिलेगा, या तो किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलेगा या H2 के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा किया है, कैसे कैसे किया है, तो शेयर करके किया, शेयरिंग करके किया। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो यहां दे दिए, 4 4 2 6। एक ऑक्सीजन अकेला है, मान लेते ऑक्सीजन अपने ही बस्ती में, एक और ऑक्सीजन इधर होगा कहीं पे। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन यहां आप लिख दीजिए, 2 4 4 2 6। ये ऑक्सीजन को 8 चाहिए, क्या कहेगा कि दो इलेक्ट्रॉन तुम हमको पहुंचा दे दो। ये इससे उधार ले लिया दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 पूरा हो गया, ये क्या कहेगा तुम भी हमको दे दो। तो पूरा लेता नहीं, उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करता है। यहाँ पे जो ऑक्टेट पूरा हुआ इसको बोलते हैं बाई शेयरिंग। तो तीन तरह से नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसको याद रख लेना। अब आयंस, आयंस क्या है, आयंस का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, अगर उसके पास कोई चार्ज आ जाए तो उसको आयन बोला जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है आयंस। आयंस क्या है, तो आयंस के बारे में लिखा गया, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे अगर चार्ज आ जाए उसको आयंस बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट मेरे पास सोडियम है, इस सोडियम पे अगर यहाँ पे चार्ज लगा दे तो ये सोडियम का आयन हो जाएगा, लेकिन ये वाला सोडियम का एलिमेंट हो जाएगा। ये एलिमेंट है आपका, एलिमेंट ऑफ सोडियम या एटम ऑफ सोडियम, और ये हो जाएगा आयन ऑफ सोडियम, आयन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट था, इसी तरह से ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी आ सकता है, जैसे O आ गया और H आ गया, इसके ऊपर एक चार्ज होता है माइनस, इसको बोला था हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इसी तरह से और होता है ग्रुप ऑफ एटम SO4 और यहाँ पे एक चार्ज होता है 2 माइनस, इसको बोला था सल्फेट आयन। यही लिखा है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये आयंस दो तरह का होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉजिटिव आयन है और ये दोनों नेगेटिव आयन है। दो तरह का आयन होगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा है, आयंस कैसे बना था, दो तरीके, आयंस दो तरीके से बनता है। आयंस दो तरीके से बनेगा आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन भी कहते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन को एनायन भी कहते हैं। जैसे जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, Na प्लस, Al3 प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, NH4 प्लस, ये सब पॉजिटिव आयन है, इसको बोलते हैं हम लोग कैटायन। इसी तरह से अगर नेगेटिव आयन में हम लोग आ जाएं, O2 माइनस, जिसका जितना वैलेंसी होता है उतना ही चार्ज आता है। अगर मेटल है तो पॉजिटिव आयन बना लेगा और नॉन मेटल है तो नेगेटिव। कैल्शियम ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो चार्ज -2। इसी तरह से क्लोरीन Cl माइनस, SO4 2 माइनस, OH माइनस, ये सारे नेगेटिव आयन है, इसको बोलते हैं एनायन। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है बाय लूजिंग, कैसे बनता है ये, तो बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आपके पास बनेगा नेगेटिव आयन।
अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये बनेगा नेगेटिव आयन बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन कैसे बनेगा? कैटायन मींस पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मतलब लूज कर देगा, तब बनेगा कैटायन। कैसे बनेगा कैटायन? देखिए ध्यान से। A cation is formed by loss of one or more electron by an atom। अगर कोई एटम अपना एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब बनेगा केट आयन। एग्जाम्पल आपको लिए थे अभी लिथियम का। किसका लिए थे? लिथियम, है ना। लिथियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसके पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ये लिथियम रिएक्शन में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जिससे रिएक्शन करेगा उसको दे देगा, पूरी तरीके से दे देगा उसको। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे चार्ज +1 है। अगर सोडियम की बात करें, Na की बात करें, Na लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो राइट साइड में लिखते हैं। Na इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, रिएक्शन में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ पे लिखेंगे Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पे +1 चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखे मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 282, रिएक्शन में गया, क्या करेगा ये Mg 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो यहाँ पे 2+ चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह से अगर आप एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, पहले में 2 दूसरे में 8 होता है, बाकी बचा तीसरे में चले गया। तो जैसे रिएक्शन में जाएगा ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कर देगा लूज। तो 3 इलेक्ट्रॉन को भगा रहा अपने पास से, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3+ चार्ज और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। इसी तरह से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, पहले में 2 दूसरे में, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा नहीं देना, 8 8 16 2 18, लास्ट में कितना चलेगा? 2। तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये किसी को दे देगा। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, यहाँ पे 2+ चार्ज आ गया। इस तरह से पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। कैसे बना? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस साइड में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये अच्छे से और दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मेरे पास सोडियम है, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन ये बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोडियम है, चलिए Na, तो बीच में तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे पहले वाले ऑर्बिट पे होता है 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल पे होता है 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 और ये 8। एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक और इलेक्ट्रॉन बचा तो ये कहाँ चले जाएगा? थर्ड वाले सेल में चले जाएगा, थर्ड वाले सेल में चला गया 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। लेकिन जैसे कैल्शियम रिएक्शन में जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? किसी को दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये ऑर्बिट खत्म। अब सोडियम कैसा बन जाएगा? सोडियम आपके पास बनेगा पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन। आठ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, यहाँ पे क्या लगा दें हम लोग? प्लस चार्ज लगा दें। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? तो लॉस करके, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन कैसे बनता है? एनायन कैसे बनता है? ठीक है, तो एनायन बनता है बाई गेनिंग ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनायन बनेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट 6 ही बचा, 6 देंगे। अब रिएक्शन में जाएगा, ये 6 किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको राइट साइड, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, ओ सॉरी माइनस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो पहले में 2
दूसरे में 7। तो रिएक्शन में जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी का ले लेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर लास्ट में 7। तो रिएक्शन में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी का ले लेगा और यहाँ पे बनेगा Cl-। तो हर केस में क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और एग्जांपल समझा देते, उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको लिखते हैं। सपोज करें यहाँ पे मेरे पास सोडियम, मेरे पास यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे है एक एलिमेंट क्लोरीन। अब सबके लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पे है 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप 7 इलेक्ट्रॉन मार्क कर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम के अगर लास्ट ऑर्बिट पे हम देखें तो ध्यान दें, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट पे बच्चा लोग 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब जैसे रिएक्शन में जाएगा, सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बगल वाले एलिमेंट को दे देगा। तो कैसा एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। ठीक है, दोनों अगर देने वाला रहेगा तो नहीं होगा रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन लेने वाला है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, तो ये सोडियम ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसको दिया, ट्रांसफर किया, कौन ट्रांसफर किया है, तो सोडियम किया, ट्रांसफर कर दिया। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज कम होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पे Cl 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपको, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। आयन बना कि नहीं बना, आयन बना। ये भी आयन पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन। तो जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को आप पास में लाएंगे तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे Na और यहाँ पे Cl आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे NaCl बना। इस कंपाउंड को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, तो आयोनिक कंपाउंड बनने के लिए शर्त है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आयोनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, तो दोनों के बीच एक फोर्स डेवलप हुआ। उस फोर्स को तो हम लोग दिखाते नहीं है, वो फोर्स जो इन दोनों को अटैच करके रखता है उसको बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग। एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन बना, दोनों एक दूसरे को अटैच करके रखेगा, दोनों के बीच फोर्स डेवलप होगा, इसी फोर्स को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड भी हमारे पास होगा, एक आयोनिक बॉन्ड होगा, एक जो शेयर करके बनेगा उसको दूसरे तरह टाइप का बॉन्ड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 281 281। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे Na और सिर्फ लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देना। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मैग्नीशियम को देखें, Mg है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर अगर हम लोग डालते हैं तो 28 और 2 होता है, क्योंकि 12 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 288, लास्ट पे 2। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Ca और बस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देना। अगर किसी नॉन मेटल का करना, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले में, 2 दूसरे में 6। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमको यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सिर्फ लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसी तरह से अगर क्लोरीन का आप देखेंगे Cl,
तो इसके लास्ट ऑर्बिट पे होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7, एटॉमिक नंबर 17 होता है। 8 2 10 प्लस 7 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं हम लोग तो कैसे बनेगा ये, यहाँ पे Cl लिखेंगे और 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है किसी भी एलिमेंट का, सिर्फ लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ही लिखना है। क्लियर है ये? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है देखो ध्यान से। केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं? तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है या कोई कंपाउंड बनता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन इसके पास आया, दोनों मिला एक H2 बनाया। ये जो H2 दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच, सॉरी दोनों एटम जो एक दूसरे से अटैच्ड है, इसके बीच कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे NaCl बना मेरे पास, NaCl एक कंपाउंड बना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और दोनों एक दूसरे से अटैच रहेगा। तो वह फोर्स जो दो एलिमेंट को क्या करके रखे, अटैच करके रखे उसके कंपाउंड में या उसके मॉलिक्यूल में, उसी फोर्स को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। तो देखिए ध्यान से, केमिकल बॉन्ड क्या, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स और आयंस इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जो दो एटम को, जैसे वाटर बनता है, मान लेते वाटर बना H2O, यहाँ जो H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अटैच्ड है, उसके बीच कोई ना कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा, उसी फोर्स को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। NaCl है, Na और क्लोरीन के बीच, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच फोर्स हुआ, वही फोर्स दोनों को एक जगह करके रख रहा है, उसी को बोला जाता है बॉन्ड। देखिए ध्यान से, व्हेन एटम्स और एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन द एटम्स विच होल्ड द एलिमेंट। जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं या कोई मॉलिक्यूल्स रहता है, उसके बीच जो एटम्स होता है उसके बीच फोर्स डेवलप होता है जो एक दूसरे को अटैच करके रखता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट पे होता है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ये कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास Ca2+ हो गया और ऑक्सीजन के पास 2-। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फोर्स डेवलप होगा, यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा उसी फोर्स को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। और ये इन दोनों एलिमेंट को एक जगह लाके ऐसे रखेगा, CaO बना के रखेगा। ये CaO किसके वजह से है, तो ये CaO कैल्शियम और ऑक्सीजन एक साथ है केमिकल बॉन्ड की वजह से। इसी तरह से अगर हम लोग वाटर की बात करें, किसकी बात करें, वाटर, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए, एक और हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए। अब ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये यहाँ पे करेगा, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसका लेगा ऐसे। तो देखिए यहाँ क्या है, दोनों के बीच एक फोर्स डेवलप हो, फोर्स डेवलप होगा, ऑक्सीजन यहाँ से अटैच कौन रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच रहेगा, यहाँ से कौन अटैच रहेगा, हाइड्रोजन अटैच रहेगा। कि जो सिंबल देते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक फोर्स है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करके रखा है, इसी फोर्स को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। तो वही लिखा गया है कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं उसके बीच एक फोर्स डेवलप होता है उसको एक साथ रखने के लिए, नहीं तो मॉलिक्यूल्स का जो एटम्स है वो दूर दूर चला जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, दो तरह का केमिकल बॉन्ड बनता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, ये बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड है, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके बारे में कहाँ पढ़ना, कार्बोनेट्स कंपाउंड, और ये आयोनिक वाला पार्ट इसी वाले पार्ट में पढ़ना, तभी तो हम लोग आयोनिक पढ़ ही रहे हैं। सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास सोडियम है, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन रहता है।
मान लेते इसका रिएक्शन करा दिए हैं क्लोरीन के साथ, इसके लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5, 6 और 7। ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर करेगा तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है कैसे बना, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बना है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उस बॉन्ड को बोला जाएगा आयोनिक बॉन्ड। यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बना जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन एक साथ आ गया। और ये बॉन्ड कैसे बना था, ये बॉन्ड बना था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इस बॉन्ड को बोला जाएगा आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता। जैसे आपको हम कार्बन डाइऑक्साइड बना के दिखाते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं कि कार्बन है, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट ऑर्बिट पे कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन से, चलिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। इसका मतलब कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना, कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है तो कार्बन को चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आ गया, मान लेते ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन, तभी से बताएं आपको। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 हो गया, 5 और 6। एक और ऑक्सीजन मान लेते इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5 और 6। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्या कहेगा, मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तुम शेयर कर लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा जिससे ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच रहेगा। यहाँ पे हल्का चार्ज डेवलप होता है जिसको बोलते हैं पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, वो आपके लिए नहीं है। फिर ये कार्बन इसको भी कहेगा तुम भी मेरा 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तू भी मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 ले लेगा। ऑक्सीजन के देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए, 8 इसका हो गया। इस वाले ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पहले से था, 2 कार्बन से लिया, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। अब कार्बन क्या करेगा, तुम लोग को हम दिए तो तुम लोग भी हमको दो, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ कैसे हो भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हुआ। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन नहीं ले लिया या पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं ले लिया, किसी के तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो 2 लाइन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो 2 लाइन। तो जहां पे शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा इसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ट्रांसफर करके, यहाँ पे बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो 2 तरह का बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बने, जहां पे आयंस बने, उस केस में जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और जहां पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 तरह का बॉन्ड क्लियर है। अभी हम जो भी कंपाउंड बनाएंगे अब आयोनिक बॉन्ड से बनाएंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में आयोनिक है, कोवेलेंट हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड देखिए क्या है, द केमिकल बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड formed by the transfer of electrons from one atom to another atom known as ionic bond। जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस केस में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स तभी से हम बता रहे हैं, शायद आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। जैसे एक एलिमेंट है मेरे पास, यहाँ पे मान लेते हैं मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है इस, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। और ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन में जाएगा तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ट्रांसफर किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, उधार पहचान नहीं करा, ट्रांसफर करा, पूरा का पूरा दे दिया।
क्योंकि इसको देने में ही भलाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे दिया तो यहाँ पे आपके पास बनेगा Mg, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 2 माइनस चार्ज। अब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स अट्रैक्शन डेवलप होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होगा, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ इसको बोला जाएगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस कंपाउंड को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। कोई और भी कंपाउंड आप बना सकते हैं। यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम के लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पोटेशियम का रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ करा देते, किसके साथ करा देते, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और ये 6। एक कैल्शियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन के पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन ही होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो एक और पोटेशियम आएगा, एक और पोटेशियम क्या करेगा, इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पोटेशियम आया और इसके पास प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, दोनों मिल जाएगा, क्या बनेगा, K2O बनेगा। इसके बीच जो फोर्स डेवलप हुआ, फोर्स जो डेवलप हुआ, बॉन्ड बना, कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ, आयन बनने से हुआ, ठीक है। वही लिखा गया है, फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, जब शेयर होगा, उस केस में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे होगा, सिंपल सा बात, तभी से आपको बना के दिखा रहे हैं। मेरे पास सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम है। ये सोडियम रिएक्शन में जाएगा, सोडियम रिएक्शन में जाएगा, क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनेगा Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पे, लास्ट ऑर्बिट पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7। ये रिएक्शन में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ही ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना लेगा Cl माइनस, ये प्लस और ये माइनस मिल के बना देगा Na प्लस और Cl माइनस, दोनों अटैच होगा तो यहाँ बनेगा NaCl। इस तरह से बना, आयन से बना, कैसे बना, आयन करके बना। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। सबसे पहले समझे, सोडियम रिएक्शन में गया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na प्लस आयन, Na प्लस आयन, एंड क्लोरीन टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोरीन आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म NaCl। ये आपको लैंग्वेज में लिख लेना, लैंग्वेज बुक में अच्छे से लिखा होगा, वहां से आप लिख सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर दिखाएं आपको हम, तो तभी से दिखा रहे, Na है, लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्लोरीन है Cl, इसके लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन को, व्हेन सोडियम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, व्हेन सोडियम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Na प्लस, इट बिकम्स Na प्लस, ये Na प्लस बन गया। व्हेन क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Cl माइनस। Plus and minus, these are opposite charges, they attract each other, there is force of attraction, that is called ionic bond and they form NaCl। इस तरह से आपका NaCl बनता है बाय आयोनिक बॉन्ड। पहले आयन बनता है तब NaCl बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। सिंपल सा बात याद रखना, एक मेटल और एक नॉन मेटल जब भी रिएक्शन करेगा तो आयोनिक कंपाउंड ही बनाएगा, ठीक है। एक और चीज का फॉर्मेशन देख लेते, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देख लेते। तो ध्यान से देखिए, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड, चलिए इधर सिंपल सा बना देते हैं, Mg लास्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लिखे क्लोरीन, तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पे होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। तो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम देख रहा है कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा था, एक और क्लोरीन को बोलेगा ये मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा,
तो देखिए यहाँ पे Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे बना Mg2+ बना, और 2 क्लोरीन, कितना क्लोरीन है, चलिए यहाँ पे Cl लिख लेते हैं, इसके पास माइनस चार्ज आया और 2 क्लोरीन। फॉर्मूला क्या बनेगा, आप यहाँ पे Mg 1 है और क्लोरीन 2 है, MgCl इस तरह से बनता है MgCl। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि हर बार पूछा जाता है, और आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से आपको हर बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछा है और हर बार पूछते रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसका यहाँ पे हम लोग बनाए, Mg क्या बनाता है, Mg बनाया 2+, और क्लोरीन के पास है माइनस, चार्ज क्रॉस करा देते हैं हम लोग, चार्ज को क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे Mg, और Cl के पास Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल नेचर कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है, आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज से हर बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान है, आप अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड। आयनिक कंपाउंड जनरली आपको सॉलिड मिलेगा और थोड़ा हार्ड भी मिलेगा, पहला प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड आर हार्ड, क्यों हार्ड होता है, अब रीजन यहाँ पे दिया, अब देखिए रीजन लिख के लाएं कि हार्ड क्यों होता है आयनिक कंपाउंड। तो रीजन होने, हार्ड होने का तरीका है कि ये आयन से बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। Ionic compound are hard. This is because a strong force of attraction between the positive and the negative ions strongly attract each other to form a regular crystal structure. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है, इसीलिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर भी देता है और ये हार्ड भी होता है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is अप्लाइड। अगर इस कंपाउंड पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे या हथौड़ी से मारेंगे टूट जाता है ना। मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम में यही वाला क्वेश्चन आया था, यही वाला क्वेश्चन आया था कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो हाई इसलिए होता है क्योंकि सेम रीजन है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। रीजन देखिए, प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस, किससे बनता, आयन से बना है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द oppositely charged ion, so a considerable amount of energy is required to break strong ionic attraction। मतलब हमको एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी देना पड़ता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, क्योंकि मान लेते हैं अगर Na है प्लस में और Cl है माइनस में, अटैच्ड है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, अब इसको हमको अलग करना है, बॉयल करना, मेल्ट करना, तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, जनरली जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी, आयोनिक कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवेलेंट भी कहा जाता है, याद रखना स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली soluble and insoluble in solvent, insoluble in water, वाटर में soluble होता है, एंड insoluble in solvent such as केरोसिन, पेट्रोल, etc। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में soluble होता है, लेकिन कुछ सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन भी इसमें इनसॉल्युबल होता है। अगर नमक को आप पानी में मिलाते हैं तो नमक डिजोल्व हो जाता है, उसी नमक को अगर सरसों तेल में डालेंगे तो वो नमक वहां पे डिजोल्व नहीं होता है। एक और प्रॉपर्टी पढ़ना, कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड का खास बात यह भी है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है या मोल्टेन स्टेट में, एक्वस रहे या मोल्टेन स्टेट रहे, जहां पे उसका आयंस फ्री है, तो इन दोनों स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस फ्री होता है मूव करने के लिए, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को करंट नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में Na और Cl अटैच रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कैरी वो नहीं कर पाता। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
व्हेन डिजोल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड, जब उसको मेल्ट कर देते हैं या पानी में डिजोल्व कर देते हैं तब आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रीजन क्या है? व्हेन आयोनिक कंपाउंड्स डिजोल्व इन वाटर और मेल्टेड द क्रिस्टल structure is broken down and ions become free to move and conduct electricity। ions फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, व्हेन आयोनिक कंपाउंड्स आर इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बिकॉज रीजन क्या है? रीजन है मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट में आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करता। यहां तक समझ गए? तो आयनिक कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रॉपर्टीज का रीजन। जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज पर है? तो सर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कब होगा गुड कंडक्टर? तो जब वो पानी में डिजोल्व होगा या मोल्टेन स्टेट में होगा। रीजन? तो रीजन आपको याद कर लेना है। एक और प्रॉपर्टी इधर पर है, क्या पर है? सर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? तो सर हाई इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। सारे प्रॉपर्टी को आपको रिपीट करके पढ़ लेना है और इस लेक्चर को अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ आया तो पीछे करके फिर से देखिए। इस लेक्चर को यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।